आप तमाम लोग शुभांकर मिश्रा को तो ज़रूर जानते होंगे। उनका पॉडकास्ट कभी न कभी आपके मोबाइल पर ज़रूर आया होगा। जब आप मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होंगे उस दरमियान उनके वीडियो को आपने शायद ज़रूर देखा होगा। एक पत्रकार हैं और आप जानते हैं पूर्व में वो टीवी के कहा सकते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा रहे हैं। बाद में उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, फिर वो पॉडकास्ट की दुनिया में आए और उन्होंने अपनी एक अलग पहचान इस फील्ड में बनाई। इसके बाद फिर वो एक बार इंडिया टीवी से जुड़ गए हैं और एज ए जर्नलिस्ट वहाँ अपना कहा सकता है काम कर रहे हैं। लेकिन इस दरमियान पॉडकास्ट उनका जारी है और एक पॉडकास्ट उन्होंने किया है पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती का। इस पॉडकास्ट के दरमियान उन्होंने इस्लाम से जुड़ी कुछ टिप्पणियों के बारे में जिक्र किया, जो टिप्पणी स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने इस्लाम को लेकर के किया है, खास करके मक्का को लेकर के, इसके अलावा मक्का में जो काबा है उसको लेकर के, और साथ ही साथ एक और जो टिप्पणी की गई थी उनके द्वारा वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के किया गया था। उस टिप्पणी का जिक्र करते हुए और उस पर बात करते हुए शुभांकर मिश्रा ने आखिरकार ऐसा क्या किया कि उनकी गिरफ्तारी की मांग शुरू हो गई। जी हाँ, सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि अरेस्ट शुभांकर मिश्रा ट्रेंड कर रहा था। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, सीधे तौर पर हम आपको बगैर किसी देरी के वो बात बताना चाहेंगे ताकि आपको इस बारे में सही जानकारी मिल सके और फिर आप अपनी राय बना सकें। शुभांकर मिश्रा को आप देख रहे हैं, ये एक पॉडकास्ट कर रहे थे जनाब निश्चलानंद सरस्वती के साथ। अब निश्चलानंद सरस्वती के साथ जब वो पॉडकास्ट कर रहे थे, इस दरमियान शुभांकर मिश्रा ने एक तस्वीर दिखाई। तस्वीर में काबे की तस्वीर थी। काबे की तस्वीर के साथ ये देखा गया कि काबे के पास एक शिवलिंग लगा दिया गया है, यानी कि ये दावा किया जाना कि वह जो काबा है वह असल में एक मंदिर है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद, वीडियो के ट्रेलर के सामने आने के बाद बवाल मच गया और लोगों ने अरेस्ट शुभांकर मिश्रा शुरू कर दिया। लोगों की ये मांग है कि इन्होंने इस तरह की बात क्यों की। सीधे तौर पर अगर आप इसे इस तरीके से देखें कि यह एक मानवीय भूल हो सकता है, क्या आप इसे मानेंगे? वो भी एक ऐसे जर्नलिस्ट से जो एक काबिल जर्नलिस्ट हैं, जो बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं, वक्त की पेचीदगी को समझते हैं, वो सूरत हाल को समझते हैं, वो एक कहा सकता है शब्द जो निकलते हैं ज़बान से उसको समझते हैं कि कहाँ पर कितना बोलना है, कहाँ पर क्या दिखाना है, कहाँ पर क्या नहीं दिखाना है। ये तो एक पत्रकार की शैली होती है। फिर आखिरकार शुभांकर ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? क्या शुभांकर मिश्रा ने ये सब कुछ जानबूझ करके किया? क्या वो जानबूझ करके ऐसा करना चाहते थे? ये सवाल सोशल मीडिया पर बहुत लोगों ने किया, लेकिन जवाब क्या आया? शुभांकर मिश्रा ने इस पूरे मामले को लेकर के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कैसे वो जब स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का इंटरव्यू कर रहे थे, पॉडकास्ट कर रहे थे, इस दरमियान उन्होंने एक विवादित तस्वीर साझा कर दी। असल में पूर्व में स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कुछ विवादित टिप्पणी किए थे, जैसे कि उनका ये दावा है कि जो काबा है, जो मक्का में काबा है, वो मक्केश्वर मंदिर है। इस तरह का दावा उनकी तरफ से किया गया है। साथ ही साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के इस तरह का दावा कि वो हिंदू थे। मतलब इस तरह का दावा जो है वो किया गया है, जो कि बेहद घटिया और बेहद कहा सकता है बेबुनियाद है। और इसको लेकर के कोई लॉजिक आप सोच लीजिए ना, मतलब लॉजिक इनकी सोचिए कि इन्होंने मक्का से मक्केश्वर कर दिया, जबकि वो मक्का का मामला नहीं, वो मक्का शहर में एक काबा है, काबा शरीफ, उसको मक्केश्वर से जोड़ दिया। मतलब आप ज़रा सोच करके देखिए कि कोई राम मंदिर है भारत में, तो आपने राम मंदिर का नाम न जोड़ करके, आपको नहीं समझ आया कि राम मंदिर क्या है, तो अपने भारत के नाम से भारतेश्वर कर दिया, इस तरह का कुछ कर दिया। मतलब एक इलॉजिकल जो चीज़ें हैं वो जोड़ी गई। और उस विवादित टिप्पणी का जिक्र करते हुए आपने भी एक विवादित तस्वीर दिखा दी, इस पर बवाल मच गया। और इसी बवाल के बाद उन्हें सफाई देनी पड़ी। लोगों ने तो गिरफ्तारी की मांग की, लोगों ने माफ़ी मांगने की मांग की, लेकिन असल में शुभांकर ने इस पूरे मामले पर क्या बातें रखी है। शुभांकर ने हालांकि वो तस्वीर सोशल मीडिया पर से बाद में हटाई और यह तस्वीर उन्होंने बाद में साझा की। हालांकि आपको बता दें, इस तस्वीर के पास यहीं पर एक शिवलिंग दिखाने की कोशिश की गई थी। ये एक कहा सकता है ऐसा प्रयास था। लोगों का यह मानना है कि जानबूझ करके ये किया गया, मुसलमानों को जो है परेशान करने के लिए, उन्हें तंग करने के लिए, और इस्लाम को और मक्का शहर में मौजूद इस काबा शरीफ को कहीं ना कहीं जो है वो बदनाम करने के लिए इस तरह से साजिशन जो है तस्वीर शेयर की गई। इस तरह के दावे लोग कर रहे हैं। अब इस पर पूरी तरीके से जो टिप्पणी शुभांकर मिश्रा के द्वारा की गई है वो ये कि पुरी शंकराचार्य जी ने कई जगह इस्लाम के पवित्र मक्का के मक्केश्वर होने और पैगंबर साहब के हिंदू होने के विवादित दावे किए थे। अब जरा इनको ये समझना होगा कि भाई साहब ऐसा है कि मक्का जो है वो एक शहर है और मक्केश्वर होने वाली जो बात है ये इलॉजिकल है। अगर आप उस तस्वीर को दिखाते हैं काबा को, तो काबा और मक्का दोनों बहुत अलग अलग चीज़ है ना, दोनों अलग अलग चीज़ है। उसी तरह जैसे अयोध्या और जो बाबरी मस्जिद है वो दोनों अलग अलग चीज़ है। और अगर आपने राम मंदिर बना लिया है, तो राम मंदिर और अयोध्या दोनों अलग अलग चीज़ें, एक सिटी का नाम है, एक शहर का नाम है, और एक जो है वो इंस्टीट्यूशन है।
इसी चर्चा के क्रॉस क्वेश्चंस में कुछ मित्रों के एक तस्वीर पर आपत्ति जताई और उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए YouTube X से उस हिस्से को हटाया गया है, ये शुभांकर ने दावा किया है। लेकिन शुभांकर मिश्रा ने इसको लेकर के कोई माफ़ी ऐसा कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि उन्होंने कई जगहों पर यह दावा किया कि हमने वो तस्वीरें हटा दी है। आपको इसके पीछे की वजह क्या लगती है? शुभांकर मिश्रा के द्वारा पिछले दिनों कई मामलों पर की गई टिप्पणी पर अब लोग ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे इनका भी रूप सामने आ रहा है। लोग ये कहने लगे हैं कि शुभांकर मिश्रा ने पहले तो फॉलोइंग गेन किया और अब अपना चेहरा दिखाने लगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।